कौन है? कौन इस तरह जोर जोर से हंस रहा है? अरे ये क्या? डॉल तो मेरे रूम में कैसे? अरे ये तो सिर्फ एक गुड़िया है। मैं भी न जाने क्या क्या वहाँ पाल लेती। अरे अनुष्का, कब तक सोती रहोगी? देखो आज हम तुम्हारे मायके बर्दवान जा रहे हैं। ये सुनते ही अनुष्का के चेहरे पर खुशी फैल गई। सच, वो खुशी से ट्रेन के दरवाजे के पास जा खड़ी हुई, जैसे हवा में अपने बचपन के आंगन की खुशबू महसूस कर रही हो। ये मंजर देखकर उसके शौहर अरुण हंस पड़े। तुम्हारी शादी को 12 साल हो गए, मगर आज भी तुम नई नवेली दुल्हन लग रही हो, जैसे पहली बार मेके जा रही हो। अनुष्का मुस्कुराकर बोली, मेरा मायका है, वहाँ जाने की खुशी उम्र नहीं देखती। 90 साल की औरत भी इतनी ही खुश होती है जितनी 25 साल की लड़की होती है। अरुण ने प्यार से उसे गले लगा लिया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, प्लेटफॉर्म पर अनुष्का के वालिद और भाई मौजूद थे, मगर उनके चेहरों पर खुशी नहीं, एक अजीब सा बोझ था। मैंने मना किया था ना कि आप आने की जरूरत नहीं। कि आपको आने की जरूरत नहीं? मैं अकेली नहीं थी, अरुण मेरे साथ था। भाई तलखी से बोला, हमने भी मना किया था कि मत आओ, मगर तुम कहाँ सुनने वाली थी? अरुण हैरान हो गया। आखिर पिछले 5 साल से आप लोग अनुष्का को आने से क्यों रोक रहे हैं? वो कब तक अपने मायके से दूर रहेगी? कब तक अपने मेके से दूर रहेगी? वजह है, बहुत बड़ी वजह, मगर घर चलकर बात करेंगे। बहुत बड़ी वजह, मगर घर चलकर बात करेंगे। अनुष्का का दिल बैठ सा गया। वो चाहती थी उसी लम्हे वापस लौट जाए, मगर माँ और मिट्टी का रिश्ता इंसान को बांध ही लेता है। घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। अनुष्का, तुम आ गई? बरसों हाँ, बाद हमारी अनुष्का अंदर आ जाओ। हाँ। मगर घर के अंदर एक अजीब खामोशी थी। किसी की आंखों में खुशी नहीं, सबकी नजरों में खौफ था। माँ ने कहा, जा नहा कर आ जा, शाम की ट्रेन भी तो है ना। शाम की ट्रेन? क्यों? शाम की ट्रेन? क्यों? सवाल मत पूछ। बस नहाते वक्त अनुष्का ने आईने में वही गुड़िया देखी जो उसने ट्रेन में ख्वाब में देखी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। अचानक वो गायब हो गई और आईने पर लिखा था, खाला तुम आ गई हो। अनुष्का चीखने ही वाली थी कि माँ ने दरवाजा खटखटाया। आखिरकार सच सामने आया। कभी उस घर में एक माँ ने बेटी को जन्म लेने से पहले ही कुर्बान कर दिया था। शमशान में एक तांत्रिक, एक गुनाह और एक बेकसूर जान। वो बच्ची लौट कर आई, कभी साए में, कभी चीखों में, कभी मौत बनकर। पहले बेटा, फिर नवासी, सब एक एक करके चले गए और अब बारी अनुष्का की थी। बेटी यहाँ से चली जा, सूरज ढलने से पहले। मगर वक्त खत्म हो चुका था। हवा में हंसी गूंजी, तुम्हें बेटियां नहीं चाहिए थी ना, अब कोई भी नहीं बचेगी। नजर न आने वाली ताकत ने अनुष्का को जमीन पर गिरा दिया। अरुण चीखता रह गया, मगर कुछ न कर सका। भाई ने गुनाह कबूल किया, मैंने गुनाह और किया खुद को खत्म कर लिया। और अनुष्का, वो भी इस घर का एक और साया बन गई। कहते हैं आज भी बर्दवान की गलियों में जब किसी लड़की पर जुल्म होता है तो एक औरत की रूह जाग उठती है और बदला लेती है।